गठन हुआ है और शपथ ग्रहण हुआ है, और सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और देखिए, ऐसा है कि कोई मोबाइल से बात कर रहे हैं तो कृपा करके थोड़ी देर बंद कर लें, अपने मोबाइल को थोड़ी देर बंद कर लें। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं कार्य करता हूँ। मंच पे मौजूद हमारे अतिथि नरेश देव जी उपखंड अधिकारी हैं, CI जी हैं, कि संगठन कहीं भी हो उसको मजबूत कौन करता है? जो उसके सदस्य होते हैं। परिवार एक होता है, परिवार का मुखिया एक होता है, और परिवार अगर संगठित होता है तो परिवार बहुत आगे तरक्की करता है। और अगर मान लीजिए वो परिवार में आपस में फूट होती है, आप सबने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े फर्में जैसे ही फूट हुई और उस फर्म का पता ही नहीं चलता कि फर्म कहाँ है। ये एक जो संगठन खड़े किए गए हैं, राजस्थान इस तरह अपना भारत राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार वर्षों से काम कर रहा है। अभी तक दुनिया मुझे सिर्फ 10 दिन हुए हैं। मुझे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का चेयरमैन निर्वाचित किया गया। 17 प्रांतों के प्रतिनिधियों ने मुझे वोट किया। मैं सन 1980 से भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ, जब मैं बिल्कुल युवा था। कई सारे एजुकेशन हमने वहाँ जो दिल्ली में कई सारे विषयों को लेकर किए हैं। अभी मुश्किल से 6 साल हुए होंगे कि हमने फूड सेफ्टी सेंट्रल अथॉरिटी के बाद बारिश बरस रही थी और हम लोग धरने पे बैठे हुए थे। हमको आकर वहाँ के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा, भाई आपकी मांगे आओ डिस्कस कर लेते हैं, आप बसा में तो मत बैठो। हमने कहा आप 2 रंग हो गए, एक हमारा आंदोलन है, एक ऊपर वाले भी हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत गर्मी पड़ रही थी, कहाँ बारिश हुई है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, बार बार ऐसे मंडियों की बात हो रही थी, कई बार हमें स्ट्राइक करनी देनी पड़ती है अपनी बातें मनवाने के लिए। तो पर एक हित छुपा हुआ रहता है, और उस हित में हम फिर तो सरकार से कोई लड़ाई लड़ते हैं और नहीं उनसे कोई प्रेम करते हैं। हमारा सीधा सा एक ही रहता है कि व्यापारी का जितना हित किया जा सके, जितना भला किया जा सके, 100% कहीं भी कोई चीज़ नहीं होती, पूर्णता कभी नहीं आती है। पर कुछ ना कुछ जब प्रयत्न रहते हैं, तो प्रयत्न के साथ साथ कहीं ना कहीं उपलब्धियाँ भी धीरे धीरे जुड़ती जाती है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एक वो संस्था है जिसमें हमारे 11 तो स्टैंडिंग सांसद सदस्य हैं, 11, और कई सारे MLA जिसके हमारे सदस्य हैं, और ज़्यादातर यूपी से हैं, कुछ लोग सोलापुर से हैं। इसमें से अलग अलग जगह से MLA वगैरह हमारे मेंबर हैं। सारे व्यापार, चाहे किसी भी तरह का व्यापार है, अनाज का व्यापार हो तो कपड़े का व्यापार हो, कपड़े का व्यापार हो तो साइकिल बेचने वाले का व्यापार हो, मोटर बेचने वाले का व्यापार हो, बर्तन बेचने वाले का व्यापार हो, कपड़ा बेचने वाले का, जूता बेचने वाले, सब तरह के व्यापारी हमारे मेंबर हैं। हमारे पोर्टल पर 7 करोड़ व्यापारी अभी दस्तक दे रहे हैं, और 15,000 संगठन मौजूदा स्थिति में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के
प्रत्यक्षतः सदस्य हो। इस तरह की एक संस्था है। बंगाल से अकेले एक आते तारकनाथ त्रिवेदी, वहाँ की पूरी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। महाराष्ट्र से आते हैं क्विट के मोहन गुलाटी, पूरे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार कटक से अभी मैं आया था, आपसे जो बात हुई थी, मैं उड़ीसा गया था, कटक से आया, अभी 2-3 दिन पहले आके पहुँचा था। 2 दिन का प्रोग्राम था। बहुत आग्रह था उनका कई दिनों से कि आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो उनको मैंने कहा ठीक है, प्रोग्राम बना लीजिए। तो कटक से आया, कटक उड़ीसा। इसी प्रकार हमारे प्यारेलाल सेठ हैं पंजाब से। आपसे अगर हरियाणा की बात करें, अशोक जैन है, जो वहाँ के व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली से बहुत सारे लोग हैं, उनमें भी कई सारे एमएलए हैं, पार्षद हैं। और ये सदस्य वही सदस्य हैं जो या तो व्यापार के प्रति सहानुभूति रखते हैं या व्यापार से जुड़े हुए हैं। अभी राष्ट्रीय व्यापार दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये 40वां था। इसमें 6 मिनिस्टर्स आए थे, जिनमें अर्जुन राम मेघवाल जी और जो अपने सांसद महोदय थे, उनकी जब गिनती नहीं थी कितने लोग हैं, जो उन्होंने एक प्रतिनिधि वहाँ अवश्य जाता है, चाहे वो श्रम कानून ही क्यों नहीं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आता ही है, एग्रीकल्चर एक्ट आता ही है। इसके अलावा भी जीएसटी में भी अभी बहुत दिनों पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मेरे ख्याल से 1.5 महीना हुआ होगा, तो वहाँ के जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी हमारी विस्तृत चर्चा हुई। वहाँ के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, उनसे हमारी विस्तृत चर्चा हुई।